Hi everyone. You must be wondering what the objective of this session is. मतलब CAT 2024 हो चुका, आपने solve कर लिया उसको कई बार. So why am I doing this again? But this is test taking strategy where we are going to select some questions, because I always keep saying this to my students. It's not necessary that you have to attempt all 24 questions. बेवकूफ़ी करेगा कोई वैसा. Right? So it's all about question selection, and the objective of this session is to take you to CAT 2024 slot 1 and just show you how I would have handled VARC. I'm not going to solve any of the questions there. आपने कई बार कर रखा है, आप कर भी सकते हो बाद में, but I'm just going to show you, okay? I'll run you through the questions and I'll tell you ये वाला pick कर सकते थे, ये वाला छोड़ सकते थे, ये लगेगा कि हाँ time taking है, तो ऐसा करके, ठीक है. सो एज पार्ट ऑफ दिस आई एम गोइंग टू टेक यू ओवर टू iQuanta का वेबसाइट. अब आप देखो यहाँ पे मैंने खोल रखा है ये iQuanta के वेबसाइट पे. इफ यू गो, वी हैव गॉट पास्ट पेपर्स हियर नीटली स्टैक्ड. ये सारे आपके टेस्ट के हैं. यहाँ पे आपका कैट प्रीवियस ईयर पेपर है. सो आई ओपन दिस. फाइन. अभी कैट प्रीवियस ईयर पेपर में आपके यहाँ एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर्स का खोला मैंने. यहाँ पे स्लॉट 2024 का पेपर स्लॉट 1. एंड देन इतना ज्यादा नीट है. आप देखो VARC, DILR, QA सब अलग अलग तरीके से. यू कैन टेक द टेस्ट इफ यू वांट. सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस. ओके, एंड दिस टेक्स मी टू VARC का स्लॉट 1. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू रन यू थ्रू दिस, शो यू कि भाई कैसे कैसे ना कौन कौन सा अच्छा था, कौन सा जहरीला था, कौन सा थोड़ा सा झेलेबल था, कौन सा अनझेलेबल था. अब आप देखो, दिस इज द फर्स्ट पैसेज. हाँ, थोड़ा शफल्ड फॉर्म में था उस पे हमने थोड़ा सा ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ किया है, डजंट मैटर. बट द फर्स्ट पैसेज इज व्हाट, HBO मैक्स स्ट्रीमिंग. इसको ना जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा अच्छा ये ना डेटा बेस्ड है. हाँ, काफी सही है डेटा इसमें. ओके, मतलब डेटा है, बहुत ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती है. नाउ व्हेन आई गो डाउन टू द क्वेश्चंस ओवर हियर, इफ ट्रू वुड बेस्ट इनवैलिडेट. अच्छा, ये ना मेन आइडिया का क्वेश्चन है. मेन आइडिया को वीकेंड करना है. दिस कैन बी डन very like a nice question. ठीक है, a very doable question I would say. Then I go down to the next question. इसमें दिखा रहा है which of the following statements about art best captures the arguments made in the passage. So about art best captures, okay, इसको ना like रखेंगे इसको लेटर के लिए. So what do I do? मैं अपना एक रफ शीट खोल के रखती हूँ कभी भी टेस्ट देना है ऐसा तो, and like I just note down फला पैसेज फला क्वेश्चंस, ऐसा हम कर रहे हैं. ठीक है, अब ये देखो यहाँ, which of the following statements is suggested by the sentence. This is simply what, this is just inference, sentence inference, जो कि आपको 1000 बार क्लासेस में करवाया है मैंने. And going over to the last question, Netflix had begun editing. What is the purpose of the example? Again, specific. No matter how difficult the passage was or how dense that particular concept was or how much of data was there, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं है. ये 3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस में से 3 मैंने फौरन डिसाइड कर लिया कि मैं तो करूंगी फटाफट करके इसको. फॉर दीज आई जस्ट नीडेड टू टेक आउट द मेन आइडिया, निकाल करके भाई आगे बढ़ लो. अब यहाँ उसके बाद ना कैट ने शफल करके दिया 2024 में. स्मार्टनेस का कोई ना कोई गेम खेलता रहता है. वो सोचता है कि हाँ लोग क्यों हमारे से आगे निकले, हम निकलेंगे. अब इस बार क्या लेकर के आता हमें नहीं पता. एनीवे, इस क्वेश्चन पे आते ही देखा मैंने, द ब्रेन इजंट ऑर्गेनाइज्ड. यू सी देयर इज नो क्यू वर्ड हियर. क्यू वर्ड बोले तो हाउएवर, नेवरदलेस, कुछ ऐसा. मैंने इस क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान नहीं दिया. मैंने बोला भाई बेटा तेरे पे वापस बाद में आऊंगी, अब ये आगे चलते हैं. ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में दूसरे अच्छे क्वेश्चंस मिस हो जाए. देन हियर, अंडरस्टैंडिंग सेंट्रल एशियाज रोल हेल्प्स डेवलपमेंट्स मेक मोर सेंस. ओके, द नेशंस. ओके, इसमें भी क्यू वर्ड नहीं है. मैंने फटाफट अपने ना रफ शीट में लिख लिया कि दोनों पैरा कंप्लीशन चेक लेटर. देन आई वेंट डाउन टू ऑड वन आउट. आपका ऑड वन आउट देख करके एक हल्की फुल्की रीडिंग से यहां समझ में आ गया कि अच्छा ठीक है, इसमें ना आपका कौन सा ऑड सेंटेंस आउट हो रहा है ये मैंने कर लेना है. फाइन, आगे बढ़ते हैं इसमें. अब आप इसमें जब चलोगे तो आगे आपका शॉर्ट समरीज आ रहा है. शॉर्ट समरीज मुझे काफी अच्छे लगते हैं. तो भाई एक पैसेज देख लिया मैंने, वो कर लिया एक पैसेज. पैरा कंप्लीशन दोनों को बाय बाय बोल करके किनारे कर दिया. शॉर्ट समरीज आई वुड टेक अप. ये शॉर्ट समरी मैंने किया, एंड लाइक यू नो दिस वाज रियली, I mean, such a question in which you could eliminate very wisely. So if you have done short summaries with me in the sessions with like process of elimination techniques and all, ये बहुत आराम से आपका निकल जाएगा within what 60 to 80 seconds. ठीक है, उसके बाद फिर एक पैसेज आया अगला, often times when economists cross borders. ये अगेन लाइक यू नो कई लोगों के लिए डेंस लुकिंग पैसेज होगा, बट गैरी बेकर है. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट कैट 24 पैसेजेस वर लाइक
दे weren't too dense, जैसे बिल्कुल पैक्ड ऐसा, पैक्ड लाइक अ बॉक्स ऑफ सार्डीन्स टाइप, ऐसा नहीं था। इसमें बीच में पंक्चुएटेड विद अ लिटिल बिट ऑफ डेटा हियर एंड देयर, मुझे अच्छा लगता है वैसा। सो व्हेन यू गो डाउन, अब इसमें आप देखो, नाइस लुकिंग पैसेज, ठीक है, और इसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ है, इकोनॉमिक्स के एटीट्यूड से रिलेटेड कुछ है, क्वेश्चंस चेक करना जरूरी है। इन्फो फ्रॉम द पैसेज, होमो इकोनॉमिकस, अच्छा वोकैबुलरी रिलेटेड है, यू हैव टू इन्फर समथिंग, कर सकते हैं ये। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन शोड, यहाँ पे है द ऑथर इज मेकिंग द पॉइंट, फर्स्ट पैरा रिलेटेड, अरे मैं तो और खुश हो गई भाई, चलो ये तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। देन आई गो डाउन टू दिस, द ऑथर क्रिटिक शिलर्स अप्रोच, स्पेसिफिक कहीं पे शिलर है, उसके अप्रोच को क्रिटिक कर रहा है ऑथर, उसको मार रहा है, डांट रहा है, फॉर व्हाट, अगेन स्पेसिफिक, राइट। या शिलर ऐसा भी हो सकता है कि पूरे में लाइक फैला हुआ हो, बट दिस वाज गुड, दिस वाज लाइक अ डुएबल क्वेश्चन, स्पेसिफिक पैरा रिलेटेड था, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ शिलर का कहीं पर, पिकेटी, हाँ लास्ट पैरा में आई रिमेंबर शिलर कहीं पे था, हाँ यहाँ। So you see it becomes a para related question, para specific, बहुत ही अच्छा था। Then I take you over to the next one. We can infer from this statement that the author is being again specific inference. अब ये देख रहे हो इस पैसेज में कितना गंदा पैसा, पहले ऐसा लगा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स का एटीट्यूड, so many names are there, but all the 4 questions were very very doable। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपने उसमें फटाफट लिखा कि चलो इसको तो सॉल्व कर ही लेते हैं, all the 4 पॉज कर लिया यहाँ पे मैंने, ऐसा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व कर लो, 3-4 चारों अच्छे दिख रहे हैं मुझे। होमो इकोनॉमिकस अगर मान लो नहीं हुआ बिकॉज वो छोटा सा फ्रेज या वर्ड का वैसा है, डजंट मैटर, वील डंप दैट एंड वील मूव ऑन। तो अगेन फ्रॉम दिस पैसेज 3 क्वेश्चंस, राइट। सो 3 and 3 6, एंड अभी तक शॉर्ट समरी 1, 7 क्वेश्चंस डन। 20 मिनट्स ऐसा हो जाना चाहिए, इतनी देर में आपने 2 पैसेजेस और 2 शॉर्ट समरी, आइडियल होता है 2 पैसेजेस 2 शॉर्ट समरी आपने हैंडल कर लिया 20 मिनट्स में, यू आर गुड टू गो, then you will automatically calm down। अब उसके आगे अगर मैं आपको ले चलती हूँ, the next one was like again a summary, ये शॉर्ट समरी भी बहुत अच्छा था, doable, ठीक है, ये आपने पिक कर लिया। शॉर्ट समरीज के लिए अगेन आई एम टेलिंग यू, you just need to watch some of my sessions, क्योंकि उसमें जो टेक्निक्स है ना बहुत ज्यादा अप्लाई करके you can eliminate and you can arrive upon your answer। अच्छा उसके बाद फिर मैं आई इस पे आपका odd one out। I don't remember exactly दोनों में कौन सा, लेकिन एक odd one out इन दोनों में ऐसा था जो कि मुझे ना टाइम टेकिंग लग रहा था, मैंने उसको डंप मारा। मैंने बोला भाई दोनों पैरा कंप्लीशन, तो मैं स्क्रिबलिंग शीट पे लिख रही थी उस वक्त, पैरा कंप्लीशन दोनों छोड़ दिया लेटर, ओके, 1 odd 1 out, जो भी दोनों में से एक किया, एक वो लेकर के आप आगे चले। उसके बाद देयर वाज अनदर यहाँ पे फॉलोड बाय 4 ऑल्टरनेट समरीज। शॉर्ट समरी का तीसरा क्वेश्चन, कार्टोग्राफर्स, राइट। सो कार्टोग्राफर्स डिजाइन एंड क्रिएट मैप्स, जो भी यहाँ पे इसको आपने देख लिया, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। और उसके बाद फिर आपका एक ये पैसेज आया, ये पैसेज क्या था, क्राफ्ट्समैनशिप, फिलोसफी कनेक्टेड विद क्राफ्ट्समैनशिप। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि आर्ट्स एंड लिटरेचर से रिलेटेड कुछ ऐसा है, नो नॉट एग्जैक्टली, बट दिस वाजंट अ वेरी डेंसली पैक्ड टाइप ऑफ पैसेज अगेन। If you take a look at the questions, most recent revival in interest is the result of the emergence, all of the following, आपको true false खेलना है, this has to be related to 1 para or at the most 2 paragraphs, ये किया जा सकता है, right। And then I'll take you down further। So इसका next question जो था आपका यहाँ, the author questions the ability of crafts to create substantial employment opportunities। employment opportunities must be connected to a particular zone, पूरे में थोड़े ना employment की बात की है, so this becomes specific, right। so ये तो कर ही लेंगे। and then the next one, not inconsistent, इसको चलो general है, true false देखेंगे, time लग सकता है, I am leaving this, okay, ये छोड़ करके, and then you go down to the next one। So the next one is, we can infer from the passage that medieval crafts guilds resembled mass production। This is again specific। From this passage, again 3 questions। Now, here I would like to pause and come to the main point now। I have shown you so far what? 3 passages, okay, 2 to 3 short summaries, 2 odd one out, 2 para completion, जिसमें से मैंने दोनों पैरा कंप्लीशन को इग्नोर मारा, ऑड वन आउट में से एक किया, एक को नहीं किया, शॉर्ट समरीज को पकड़ लिया। 3 पैसेजेस मुझे तीनों के तीनों अच्छे लगे। हैड द पैसेजेस नॉट बीन सो गुड बेस्ड ऑन द क्वेश्चन एंड जॉनरा, मैं अभी तक चौथे पैसेज को देख लेती, चारों मिला करके उसमें से कौन सा करना है डिसाइड करते। बट एज आई एम प्रोसीडिंग, आई एम सीइंग दैट ओके द पैसेजेस आर गुड। तो इसमें जरूरी नहीं है हर पैसेज में 4 करना है। सो अभी तक मैंने 3 3 6 3 9 अगर पिक कर लिए, 2 शॉर्ट समरीज कर लिए 11, और मान लो एक ऑड वन आउट कर लिए 12। पैरा कंप्लीशन में दिख रहा था बिकॉज देयर वर नो क्यू वर्ड्स, जो हाउएवर नेवरदलेस टाइम टेकिंग है, मैं नहीं करने वाली हूं अभी चूंकि मेरे पास टाइम नहीं बचेगा, राइट। सो 3 3 6 9 क्वेश्चंस सो फार फ्रॉम आरसी, 2 शॉर्ट समरीज 11, 1 odd one out 12,
And now if I have got 5 or 6 minutes left, instead of going to the para completion, I'm going to hop over to the next RC जिसमें से I can take out only 1 or 2 questions. You're getting my point. इस पॉइंट पे जब 5-6 मिनट बच जाते हैं ना, फंसा मत करो आप कि हाँ इसमें ना मैं एक पैरा कंप्लीशन कर लूंगा या एक पीजे कर लूंगा, उसी में बच्चा मार खा जाता है, बिकॉज उसमें क्या होता है, इट्स अ टाइम टेकिंग वन. इंस्टेड यू गो टू द नेक्स्ट वन. अब ये देखो जैसे लैंडिंग इन ऑस्ट्रेलिया बैंडिकूट्स वाला कितना ज्यादा अमेजिंग पैसेज था. इट वॉज लाइक कंप्लीटली what a descriptive kind of passage. उसमें आप नीचे जाकर के देखो 4 क्वेश्चंस होंगे. 4 क्वेश्चंस में वैसे तो चारों डुएबल थे, लेकिन यहाँ पे चूंकि आई हैव गॉट लाइक मे बी 5 or 6 मिनट्स लेफ्ट, 2 क्वेश्चंस उठा लो, 2 क्वेश्चंस करके डन. सो व्हाट आई टारगेट इज लाइक नॉट एग्जैक्टली 18, 20, 24 क्वेश्चंस. नो, माई टेक इज 14 to 15. 15 आइडियल होता है, 15 with 100% एक्यूरेसी. एक आध कभी अगर रॉन्ग हो भी गया जल्दबाजी में कुछ तो कोई बात नहीं, जाने दो. 14 क्वेश्चंस, 14 3s are 42, 42 minus 1 that is 41. 40 क्रॉस कर लिया आपने, बोले तो इट्स लाइक क्रॉसिंग ओवर टू द अदर साइड. Done. I hope this is clear, guys. So this was my test taking strategy. Not exactly, like you don't have to be a stickler for this कि यही सोचा है तो यही होगा. On that day, keep some flexibility. ऑन द स्पॉट यू हैव टू डिसाइड कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह के क्वेश्चंस हैं. कभी ऐसा हो सकता है कि हाँ कुछ गड़बड़ हो, 3-4 पैसेजेस में से एक बहुत ही गंदा हो, घिनौना हो, सो यू चेंज योर स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली, राइट. सो इन द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू मेंशन हियर वन थिंग: सेलेक्ट गुड questions. It's all about the right question selection in CAT. In case you are somebody with like a fab accuracy, fab speed and everything, you can target maybe 20 or 21 questions. और आपको पता है कि आपके 3-4 wrong हो ही जाते हैं, कोई बात नहीं, हो जाएंगे उसमें, ठीक है. If you are somebody with like okay, a decent stable kind of score and you don't want to take like very big risks, what you can target is what I did. जैसे मैंने आपको बोला 14 to 15 questions, but very solid questions, good selection. Para completion और odd one out time taking होते हैं. PJ can be time taking और उसके बाद भी wrong हो सकते हैं. हर passage में एक एक question ऐसा हो सकता है that can be time taking. Watch out for these traps. Look for the low hanging fruits. और हाँ, यहाँ पे end में एक चीज बोलना चाहूंगी मैं, end रुक जाओ, पहले यहाँ पे ये complete कर लूँ. 20-21 हो गया, 14-15 हो गया. एक होता है बच्चा जो like बिल्कुल ही he just wants to clear his cut off in VRC. उसने क्या करना है? Simply, very simply put, he can target 10 to 12 questions. 10 to 12 questions में he cannot afford to get things wrong. So 10 to 12 questions with great accuracy, no wrong, ठीक है? No minus. यहाँ पे you can afford to get -1. यहाँ पे maybe -3. मतलब 3 questions. Got it? This is what you should do. And yes, in the end, I would like to say, please focus on the low hanging fruits sabse pehle. So what you can do is, while you are still taking mocks and sectionals and all, divide your time into 3 parts, like 20 minutes, 10 minutes and 10 minutes. This is what I do. 20 minutes में भाई मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, कौन सा खराब है कौन सा ये. 20 minutes में I have to grab the low hanging fruits. तो आपके कैट में ऊपर में एक बटन होता है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट और आपके सामने पूरा पेपर आ जाएगा. जस्ट गो थ्रू दोस क्वेश्चंस दैट लुक लाइक गुड वंस टू यू. मैं पहले जैसे 2 शॉर्ट समरी सजेस्ट कर रही हूँ, चले जाओ 4 पैसेज में एक सबसे अच्छा पैसेज उठा करके उसके 4 क्वेश्चंस कर लो. विद इन 20 मिनट्स इफ यू सॉल्व 8 good questions, you are a राजा बेटा and you deserve to get very good accuracy, very good percentile. उसके बाद 10 मिनट में, अगले 10 मिनट में you can target 4 questions, अगले में 4 questions. तो ये 4 और 4 3 और 3 भी हो सकते हैं, doesn't matter. Got it, guys? I hope it's clear. So cheer up. It's not as bad as it looks. Select करो अच्छे questions. And in case you need any further guidance, you know where to find me. Bye-bye.